सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विषय हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। परसाई जी की बहुत ही अच्छी और हास्यप्रद कहानी है बस की यात्रा, जिसमें इनके 4 मित्र बस की यात्रा करते हैं और बस की स्थिति को इस कहानी में बताया गया है कि बस की हालत कैसी रहती है, उसमें बैठते हैं तब कैसा महसूस करते हैं, क्या हालत होती है। और बड़ी हास्यप्रद कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो पार्ट 3 बस की यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 तक का काम आपने आपकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आपकी कॉपी में आपने नोट अच्छे से कर लिया होगा। और इसी के बाद हम इस पार्ट के बाद अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम पाठ 3 बस की यात्रा। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पाठ का सार मैं आपको समझाऊंगा। सबके पास पुस्तक आपने खरीद ली होगी, तो चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध शब्द इसमें बार बार आया है। आयु से बड़े यानी कि वृद्ध, बूढ़े, जो आयु से बड़े बूढ़े होते हैं वह वयोवृद्ध कहलाते हैं। विश्वसनीय, भरोसा करने लायक। नियमित, बहाना। सविनय, विनयपूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा न मानकर। इत्तेफाक यानी कि संयोग। अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार जो हम करते हैं। उत्सर्ग यानी कि बलिदान। तो ये कुछ शब्दार्थ यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये भी आप आपकी कॉपी में नोट कर लें। और उसके बाद हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ को उत्तर पुस्तिका में आप पाठ देखेंगे तो पाठ को अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ सार संबंधी में बस पाठ के बारे में आपको बताऊंगा। पूरा पाठ मैं आपको वीडियो के द्वारा नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं सिर्फ पाठ का सार मैं आपको समझाऊंगा और बाकी आप आपकी पुस्तक में देख कर पाठ को पढ़िएगा। पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हास्यप्रद है। देखिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे। वहाँ इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। तो इनको जबलपुर जाना था, लेखक को, उनके मित्रों को। तो उन्होंने पन्ना जाने का निर्णय लिया गांव से। तो शाम की 4 बजे की बस आती है, वहाँ से पन्ना जाएंगे और वहाँ से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिल जाएगी, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी। तो इस तरह का प्लान, इस तरह की योजना इन्होंने बनाई। और उसके बाद लेखक और उसके मित्र उस शाम की 4 बजे की बस का इंतज़ार बस स्टॉप पे करते हैं। और जैसे ही वह बस आती है शाम की 4 बजे की, उस बस की देखने लायक कंडीशन होती है, उसकी हालत देखने लायक होती है और उसी के ऊपर पाठ आपका बताया गया है, उसी के ऊपर इसकी कहानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक और उसके 4 मित्र की बस की यात्रा। आगे देखिए, 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था। उनमें से जो मित्र थे उनमें 2 को सुबह ही हाजिर होना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया ताकि समय पर पहुंच जाएं। जबकि समझदार लोगों ने शाम की बस से सफ़र करने के लिए मना किया था, पर वे नहीं माने। सुबह उनको काम पर जाना था तो उन्होंने सोचा कि ये शाम की बस अच्छी है, इससे हम समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन गांव के जो समझदार लोग थे उन्होंने मना किया था, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। क्या मना किया था? कि इस बस में यात्रा नहीं करनी है। गांव वालों का कहना था कि बस में यात्रा करना मतलब स्वर्ग की यात्रा करना है, यानी कि जो इस बस में बैठता है वह अंतिम बार ही बैठता है। ऐसा वहाँ के गांव के लोगों का, समझदार लोगों का कहना था और मनाही थी कि इस बस में यात्रा ना करें। लेकिन फिर भी उनको पहुँचना रहता है तो वह इस बस में बैठ जाते हैं। बस बहुत बूढ़ी थी। बस जब आई, बस की कंडीशन जब देखी गई तो बस बहुत बूढ़ी थी, अर्थात पुरानी थी। बस की हालत जर्जर अवस्था में हो रही थी। मैंने कुछ चित्र यहाँ पे दिए हैं ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। उन लोगों को तो यह बस पूजा के योग्य लग रही थी कि इसकी उससे पूजा करनी चाहिए, ना तो किसी काम की बस है ये। जो मित्र थे वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दशा वृद्ध स्त्री जैसी थी, यानी कि बूढ़ी स्त्री की जैसी थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वह भी उस बस में ही यात्रा कर रहा था या उस बस में बैठा हुआ था, तो उसने बताया कि यह बस बहुत अच्छे से भली प्रकार से चलती है, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब लेखक और उसके मित्र ने बस की हालत देखी तो देखते उनके होश ढीले हो गए
कि ये बस की तो सिर्फ पूजा करनी चाहिए, ये चलती कैसी है। पहले भी गांव के लोगों ने समझाया था कि इस बस में यात्रा ना करें, लेकिन वह माने नहीं। लेकिन अब उनको जाना भी ज़रूरी था और बस उनके सामने खड़ी थी। बस की हालत ऐसी थी, अब वो डर भी रहे थे कि बैठे या ना बैठे, लेकिन उनको समय पर पहुंचना है, तो वो बस में बैठ जाते हैं और किसी प्रकार बस आपकी चल पड़ती है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि ये बस अनुभवी है। जो एक मित्र डॉक्टर था उसने बताया कि एक अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। कि बस पुरानी है, जर्जर अवस्था में, लेकिन अनुभवी है। अनुभवी का मतलब है कि बस को पता है, इतने सालों से चल रही है, इतनी पुरानी हो गई कि कहाँ गड्ढे आते हैं, कहाँ मोड़ आता है, कहाँ कैसे चलना है। तो बस क्या अनुभवी है और एक बेटों की तरह अपने को गोद में लेकर चलेगी। जिस प्रकार माँ अपने बेटों को गोद में लेकर चलती है, वैसे ही चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। और जो गांव के लोग लेखक को, उसके मित्र को विदा करने के लिए आए थे, वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये अंतिम यात्राएं फिर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उस बस की कंडीशन ही कुछ ऐसी थी और वह उस बस में बैठ के जा रहे थे। तो लोगों ने ये सोचा, ये ऐसे भावना व्यक्त की कि ये आखिरी यात्रा होगी। आगे देखिए, बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के ज़्यादातर शीशे टूटे होते, जो खिड़कियों के कांच होते हैं वह टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उसकी सीट के नीचे हो। इंजन जैसे जहाँ बैठे हैं उसकी सीट के नीचे हो, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस कंपन करने लगी, वाइब्रेट करने लगी और ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही जैसे इंजन लगा हुआ होगा। बस के सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। बस चली थी कि अचानक से बस फिर से रुक गई और फिर देखा, चेक किया तो पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो गया है। ऊपर से बस की हालत ऐसी है, सारे शीशे टूटे हुए हैं, इंजन ऐसा है कि पूरी बस कांप रही है सारी जगह से आवाज़ आ रही है। और फिर ये घटना घटती है कि पेट्रोल की टंकी में छेद भी हो गया। आगे देखिए, बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उस नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। बस का ड्राइवर ने क्या किया कि बाल्टी में पेट्रोल निकाला सारा और उस नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और डर था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी और बस फिर रुक जाती है। एक तो पेट्रोल टंकी में छेद हो गया, ड्राइवर पेट्रोल निकाल के वापस इंजन में नली के द्वारा पहुंचा रहा है और अब इसको, लेखक को, उसके मित्रों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और फिर बीच बीच में जब डर लग रहा था, जब इंजन तक पेट्रोल पहुंचाया गया और बस फिर से चली, तो ऐसा लग रहा था कि जो रास्ते में पेड़ आ रहे हैं या तो उससे टकरा जाएगी, जो पास में पहाड़ियाँ आ रही है उनसे टकरा जाएगी, या कहीं खाई में गिर जाएगी। और इस प्रकार का डर उनके मन में बैठ गया था और अचानक बस फिर से रुक जाती है। वापिस से बस फिर रुक जाती है। आगे देखिए, उसका इंजन ठीक गया तो वह बहुत ही धीमी रफ्तार से चलने लगी। इंजन ठीक हुआ तो बहुत धीमी रफ्तार से चलने लगी। बस जब पुलिया पर पहुंची तो उसका टायर फट गया और फिर बस रुक गई। टायर अचानक से फट जाता है, जैसे जैसे इंजन को चलाया गया तो आगे जाके फिर टायर फट गया। स्पीड कम थी, नहीं तो बस नाले में जाती। अगर स्पीड तेज़ रहती है और टायर फट जाता है तो एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन बस की स्पीड, गति कम थी, इसलिए बस बच गई, वरना नाले में गिर जाती। काफ़ी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया तो वह कहीं चली। एक पुराना टायर लगाया तो फिर बस फिर से आगे की ओर बढ़ी। लेखक ने बस के पन्ना समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब सबके बीच खूब हंसी मजाक होने लगा था, यानी कि सब घबरा गए थे और अब उसके बाद सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बीच में फिर खूब हंसी मजाक होने लगा और बस ऐसे ही चल पड़ी है। तो इस प्रकार का हास्य का पाठ आपके बस की यात्रा है। आप पाठ पढ़ेंगे, मतलब छोटा सा एक सार आपको बताया गया है। आप अगर पाठ पढ़ेंगे तो पाठ आपके उसमें किताब में आपके बड़ा है, आप पढ़िएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और उसी पर आधारित हम इसके प्रश्न अभ्यास भी देखेंगे। तो आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा और शब्दार्थ आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगा।